आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। रोपण खेती। रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए ही कृषि का कार्य की जाती है। रोपण कृषि हमारे देश की कृषि को उच्च उत्पादकता और रोजगार के साथ ही साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विशेष योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? मक्का। मक्के का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। CSO का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। CSO द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापोर समिति बनी। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SS तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति थी, जिसमें 1996 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते में परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कोटा मंडल। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेल का हिस्सा नहीं है। यह पश्चिम मध्य रेल का हिस्सा है। इसका निर्माण 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीपीय क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप की राजधानी प्यूर्टा बकरीजा मुर्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? कायांतरण। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। राइबोसोम की 2 उप इकाइयां हैं जो प्रोटीन के निर्माण में कार्यरत रहती हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिका की कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना तथा कोशिका को आकृति प्रदान करना है। झिल्लियों का तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है? कंडरा। कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो उसकी मूल बिंदु कहलाती है तथा दूसरी अस्थि पर कंडरा द्वारा लगती है जो उसकी चेष्टा बिंदु कहलाती है। कुछ पेशियां ऐसी भी है जो कलावितान में लगती है। दोनों के बीच में लगे लंबे मांस सूत्र रहते हैं जिनकी संख्या बीच के भाग से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्त यानी बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। पित्त रस प्रकृति में क्षारीय है। इसमें जैविक नमक होता है जिसे पित्त नमक के रूप में जाना जाता है। पित्त के रस में पित्त लवण होते हैं जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये छोटी आंत में बड़े वसा वाले ग्लोब्यूलस को छोटी आंत में तोड़ देते हैं, इसलिए कि अग्नाशय एंजाइम आसानी से उन पर कार्य कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं?
22। मानव की खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक कपाल है जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और दूसरा चेहरा। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती है और चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती हैं। कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने में और सोचने समझने की मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रंगों से बचाता है? काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। डीपीटी संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता है। बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगता है और यह काफ़ी ज्वलनशील भी होता है। हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है। इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी। अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई यह सभी अदिश राशि है जिनकी कोई दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। कार्य निकालना है। बल दिया है 60 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर, तो कार्य इक्वल टू 60 × 10 इक्वल टू 600 J। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और यह कम से कम बिखरा हुआ है, तो यह सबसे लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक ब्लैंक होता है? ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक वैद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिणाम के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिणाम बदलती है जो केवल एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक फॉस्फोरसेट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? नील बोहर के द्वारा। नील बोहर द्वारा 1913 में यह बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। थैंक यू।